हरे संकट करे कल्याण, बागेश्वर गढ़ा के हनुमान, खबर मोरी ले रहियो, बागेश्वर गढ़ा के हनुमान। पाकर प्रभु की शरण, भगवान की शरण। और भगवान की शरण किससे मिलेगी? भक्ति से। और भक्ति कहां मिलेगी? ये भी बड़ी बात है। भक्ति कहां मिलेगी? देखो, भक्ति मिलेगी हनुमान जी से। किससे मिलेगी? बोलो 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 बोलो, किससे मिलेगी? यही सबको भक्ति देते हैं। अच्छा, इनके पास भक्ति का कोई वरदान है क्या? अरे नहीं, भक्ति हनुमान जी कैसे देते हैं इसका उत्तर भी हनुमान चालीसा में आया। ए हा राम रसायन तुम्हारे पास, रघुपति के दास। ए हा राम रसायन तुम्हारे पास, सदा हो रघुपति के दास। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। राम का रसायन श्री वीर बजरंगबली जी के पास है, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे। हनुमान जी महाराज के पास राम रसायन, राम जी का रसायन। अच्छा, राम रसायन क्या है? भक्ति का सार, भगवान का सार। और भगवान का सार क्या है? इसका वर्णन भी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा। सुमर पवन सोते पावन राम, सुमरि पवन सोते पावन राम, अपने बस करी राखे राम। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज ने राम नाम का पावन नाम जप करके वीर बजरंगबली ने राम को अपने बस में कर लिया। राम जी को बस में करने वाले वीर बजरंगबली, आहा, इसलिए राम जी ने इनको अभय भक्ति दे दी। जाओ, चारों युगों में तुम्हारा प्रताप छा जाए, और जाओ, तुम हमारे द्वारपाल हो, पहरेदार हो, बिना तुम्हारी आज्ञा के कोई भी अंदर आने वाला होते न आज्ञा बिनु पैसारे, बिना हनुमान जी की आज्ञा के राम के लोक में प्रवेश करना असंभव। और एक बात, भोपाल के पागलों, राम की भक्ति की प्राप्ति भी हनुमान जी की शक्ति से ही संभव है। होते न आज्ञा बिनु पैसारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। भक्ति की शक्ति वीर बजरंगबली से ही प्राप्त होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि इनके पास राम रसायन है। राम रसायन देने वाले वीर बजरंगबली जब कृपा करेंगे तब भक्ति मिलेगी। जब भक्ति मिलेगी तो भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान को चल करके ही तुम्हारे पास आना पड़ेगा। धन्य है एक चरित्र रामचरितमानस का अहिल्या का। आहा, अहिल्या को पति का श्राप लगा, जाओ तुम पत्थर हो जाओ।
पत्थर बनने का श्राप मिला। किसी ने पूछा पत्थर बनना है, कहां का बनोगी? पत्थर बनना है कहां का? अब पत्थर भी बड़ा कमाल का होता है। पत्थर पन्ना में पाया जाता है, हीरा हो जाता है। पत्थर भी बड़ा कमाल का होता है। एक पत्थर ऐसा है जो मंदिर में जाकर पूछता है, एक पत्थर ऐसा है जो आम तोड़ने के काम आता है। बोलो सीताराम। एक पत्थर ऐसा है जो खिड़की भी फोड़ता है और खपाड़ भी फोड़ता है। खिड़की खपाड़ दोनों एक ही राशि है, खिड़की खपाड़। बोलो सीताराम। अहिल्या, तुम्हें पत्थर बनना है, कहां का बनोगे? आहा, धन्य है अहिल्या। बिहरे मन जनकपुर की गलियन में। कहा तुम अयोध्या का बनोगी? ना ना, अयोध्या का पत्थर नहीं बने। हम पत्थर अगर हमें बनाना ही है तो जनकपुर के नजदीक गली में रखो। क्यों? अरे लोग तरसते हैं, अयोध्या का पत्थर बनो, अयोध्या में राजा राम प्रकट होंगे, प्रभु श्री राम प्रकट होंगे, कभी तो घूमेंगे, तुम्हारे ऊपर चरण रख देंगे, कल्याण हो जाएगा। अहिल्या कहती नहीं, क्या पता अयोध्या के पत्थर बने, राम जी न आए हमारी गली, जहां हम रहेंगे वहां न आए, कहीं फिकवा दिए गए, आफत हो जाएगी। पर अगर हमको जनकपुर जाने की गली में आप पत्थर बनाओगे तो एक बात तय है। बोले क्या? बोले जन्म जरूर भगवान अयोध्या में लेंगे, पर विवाह करने तो आएंगे ही, तो जनकपुर ही तो आएंगे। और अगर जनकपुर विवाह करने के लिए आएंगे, क्यों? जनकपुर में जन्मेंगी माता भक्ति, माता सीता। और जहां भक्ति होती है उन्हें पर भगवान के पास नहीं जाना पड़ता। जिसके अंदर भक्ति होती है भगवान को चलकर उसके पास आना पड़ता है। अहिल्या को अयोध्या नहीं जाना पड़ा। महाराज जनक को विचारों को एक करके महाराज जनक ने जब सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, अकाल से अपनी प्रजा को बचाने के लिए विचारों का जब हल पृथ्वी पर चलाया तो हल का फल घट से टकराया। तो जब हल का फल घट से टकराया तो पृथ्वी से भक्ति माता श्री सीता जी प्रकट हो गई। और जब श्री सीता जी प्रकट हुई तो आंखों में आंसू भर करके महाराज जनक रोने लगे। तो किसी ने जनक जी से कहा चलो अयोध्या। जनक जी बोले अब हमें अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है, हमारी माता सीता की जब बेटी बड़ी हो जाएगी तो स्वयं प्रभु राम इस भक्ति को लेने के लिए भगवान आएंगे। मेरे पागलों, इस बात से ये सिद्ध होता है भगवान के भक्त को भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भक्ति हृदय में प्रकट करने की जरूरत है। भक्ति मजबूत होगी, भगवान दौड़े आएंगे। और वो भक्ति तुम्हें कलयुग में सिर्फ हनुमान जी से मिल सकती। राम रसायन तुम्हारे पास दोनों हाथ उठाए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। तो मेरे पागलों, मेरे प्रिय बंधु, हनुमान जी की भक्ति से शक्ति मिलती, हनुमान जी की शरण से सब सुख प्राप्त होते, राज सुख, लोक सुख, परलोक सुख, और हनुमान जी की भक्ति से परमात्मा के दर्शन का भी सुख प्राप्त होता है। लेकिन कठिन क्या है?
कठिन ये है भक्ति। हनुमान जी की भी तो सब सेवा करनी, वो भी कठिन ही है। और कठिन इसलिए भी है क्योंकि हम लोग खुद सरल नहीं, हम लोग सरल नहीं है, इसलिए प्रभु की भक्ति हमें कठिन लगती है। लेकिन कभी भक्ति कर पाओ या ना कर पाओ, पर मंदिर में जाके एक प्रार्थना गाया करो, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे भैया तो क्या। और अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। इसलिए हनुमान जी के साधक की एक और बात, हनुमान जी के साधक जितने भी इस दुनिया में होंगे वो प्रसन्न जरूर रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो हनुमान जी का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी की भक्ति बड़ी खतरनाक है, हनुमान जी तो बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज होते हैं। लोगों का मानना है कि हनुमान जी तेज होते हैं, हमारा मानना है राक्षसों के लिए तेज होते हैं, भक्तों के लिए बहुत सरल होते हैं। जो राक्षस है जैसे भूत, अब भूत को तो बजरंगबली अलग ही देखेंगे क्योंकि ये है राम जी के दूत, क्या बिगाड़ेंगे भूत है? तो भाई भूतों को तो, जैसे भूतों से पूछो तुम भाई किससे डरते हो, कहने लगते और सबका नाम लो, बजरंगबली का मत लेना। भूत किससे डरते? राम जी के दूत से। अंधेरा, अंधेरा किससे डरता? उजाले से। पाप, पाप किससे डरता? पुण्य से। जैसे तुम कथा में बैठो, कथा में तुम्हें कुछ आए न आए, पर हम 4-5 लोग जैसे सामने भी बैठे हमें दिखाई पड़ रहा है, जो VIP लोग भी है, तो कथा में और कुछ समझ में आवे न आवे, कुछ समझ में आए न आए, कथा में नींद जरूर आए। अच्छा, नींद ऐसी आती है कि बिस्तर मिल जाए तो 6 महीना नहीं उठे, इतनी खतरनाक नींद आती। और फिर इतने काम याद आते, यार उनका 2 रुपया देना था, यार वहां दरवाजा नहीं लगा पाए, चोर न घुस जाए। मन में जो पाप रूपी चोर घुस गया उसकी खबर नहीं, घर में चोर ना घुस जाए उसकी खबर। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो देखो, पाप किससे डरते? पुण्य से। अधर्म किससे डरता? धर्म से। असत्य किससे डरता? सत्य से। वैसे ही भूत किससे डरते? राम जी के दूत से। है? राम जी के दूत की बात हो जाए भूतों का दिमाग खराब हो जाता है। तो मेरे पागलों, लोगों का कहना हनुमान जी कठिन है, हमारा कहना हनुमान जी जैसे कोई सरल देवता नहीं, हनुमान जी जैसा सदगुरु किसी को प्राप्त हो जाए तो उसे सब सुख मिल जाता, उसका लोक भी सुधर जाता और परलोक भी सुधर जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को। अच्छा, हनुमान जी रक्षक हो। एक बार एक पहलवान आदमी चला जा रहा था, रास्ते में पहलवान का भाई भी विचित्र ही था। भाई ने एक आदमी देखा मोटा ताजा, एक जोर का चाटा मारा। दूसरे ने कहा भाई उसकी शक्ल देखी, इतना पहलवान आदमी, तुमने चाटा क्यों मार दिया? बोले बोलो वो पहलवान है तो क्या होगा, हमें थोड़ी डरना, हमारा तो भाई भी पहलवान, भाई की दम पर मारे। तो देखो, बगल में कोई बलवान आदमी हो तो छोटे मोटे लोग भी कांड कर देते हैं, छोटे मोटे लोग भी खेल कर देते हैं, थपाड़ा मार देते हैं बड़े बड़े लोगों को। क्यों? क्योंकि बगल में है। बड़े की छत्र छाया में छोटे भी उचकने लगते, कूदने लगते हैं। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं, हनुमान जी की छत्र छाया रहेगी, पाप और अधर्म के सामने तो हम लोग ही उचकते रहेंगे। क्या बिगाड़ेंगे? पाप अधर्म। क्यों? क्योंकि जब राम जी के दूत अपने साथ हो
दुनिया की कौन ताकत अपना कुछ बिगाड़ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अभिमान में डूब जाओ। हनुमान जी के भक्त का मतलब ये नहीं कि तुम्हें अभिमान हो जाए कि अब तो हम हनुमान जी के भक्त हो गए, अब देख लेंगे, चले आओ, ठटरी भर। हाँ, सो तो ठटरी भर जाएगी। अभिमान में हनुमान जी की भक्ति नहीं होनी चाहिए, स्वाभिमान में हनुमान जी की भक्ति होनी चाहिए। अच्छा, अभिमान क्या है? अभिमान क्या है? क्या है? भगवान हमारे हैं, ये स्वाभिमान है। भगवान केवल हमारे हैं, ये अभिमान है। अभिमान क्या है? भगवान हमारे हैं, ये स्वाभिमान है, लेकिन भगवान केवल हमारे हैं, ये अभिमान है। और जिसको अभिमान है उसका ना भगवान है ना हनुमान है। और जिसको भगवान पर स्वाभिमान है उसका इस कलयुग में हनुमान भी है और भगवान भी है। इसलिए सब सुख लहे तुम्हारी सरना। विभीषण जी ने हनुमान वीर बजरंग बली के बल पर ही रावण को ललकार दिया। विभीषण जी, रावण फूंक मारता था, भीतर का पनपना कांप जाता था विभीषण। रावण भर नजर देख देता था, विभीषण को नानी याद आ जाती थी सगे भाई के देखने पर। लेकिन वही विभीषण जब राम जी के पक्ष में आ गए और राम जी बगल में खड़े हो गए तो रावण के सामने आंख में आंख मिला करके देखने लगे। यही भगवान से जुड़ने की ताकत हो जाती है कि जो कभी नाम से डरता था वो सामना करने लगा। ये भगवान से जुड़ने की ताकत है। यही तुमसे कहना चाहते कि अगर आज हम लोग साधारण जिंदगी जी रहे, अगर हनुमान जी के हो जाएंगे तो हमारी जिंदगी में भी 4 चांद लग जाएंगे। क्यों? सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू। अच्छा, लेकिन कहना सरल है, अर्थ करना सरल है, अर्थ को सुनना सरल है, अर्थ को जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। अच्छा, लोग अर्थ तो समझते हैं पर कथा का अर्थ नहीं समझते। अर्थ माने होता है धन, अर्थ का धन तो समझते हैं पर कथा का अर्थ कोई नहीं समझता। एक बार ऐसे ही एक गांव के अनपढ़ गंवार की शादी भोपाल की पढ़ी लिखी लड़की से हो गई। उसका नाम था मुन्नी बाई। अनपढ़ गंवार जो गांव का आदमी था उसका नाम चंदी। तो गांव के अनपढ़ गंवार की शादी भोपाल की पढ़ी लिखी हुई लड़की से हो गई। शादी होकर के गई, जब मायके में वापस भोपाल आई लड़की तो सहेलियों ने पूछा तुम्हारे पति कैसे हैं? उसने बताया बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। अपने पति की झूठी तारीफ की और करने ही चाहिए, फायदा इसी में। सहेलियों ने कहा बहुत अच्छा। कुछ दिन बीते, पुराना जमाना, पति आया लेने के लिए ससुराल। पत्नी ने स्वागत किया, मुंह टेढ़ा किया, घर वाले ले आए। पत्नी ने जल्दी जल्दी पूड़ी बनाई, गांव से आए, पैदल चलकर आए, पुराना जमाना था, पैदल चल के आए, जल्दी जल्दी पूड़ी बनाई। अब पूड़ी बनाई तो शहर की पूड़ी तो बड़ी छोटी छोटी बनती, इतनी छोटी। अब गांव की पूड़ी तो 42-40 नंबर बनती। तो उसने पूड़ी बनाई, उसने इशारा किया, सहेलियां भी आ गई, क्या बात है कौन आया है? तो इसने मुंह टेढ़ा करके इशारा किया, हमारे वो आए। तो सहेलियां भी बड़ी खुश। तो ये चूल्हे के पास बैठ गई, इशारा किया यहीं बैठ जाओ। कहाँ वहां बैठोगे, परोसने में दिक्कत जाएगी, चूल्हे के पास बैठ जाओ, यहीं खा लो। पुराना जमाना। पति बैठ गया, पत्नी पूड़ी बनाने लगी, पूड़ी बनाई, परोसी। तो पति गांव का आदमी, इसने देखा कि पूड़ी है ही नहीं पड़ी, कौन तोड़े? तोड़ने में समय बर्बाद करे, पूरी की पूरी पूड़ी ले गए, उस पर साग रखे, एक ही देर में जय सिया राम। अब सहेली बड़ी हंसे, सहेली खुसर खुसर करते हुए कह रहे, तुम तो कह रही थी बड़े समझदार है, बहुत समझदार है, एक पूड़ी एक बेर में खा रहे। अब पत्नी का बेचारी का दिमाग खराब, बताओ नाक कटवा रहे हैं, हमने तो इनकी इतनी महिमा बनाई थी, नाक कटवा रहे। तो पत्नी ने इशारा किया, दो तो करत जा, दो एक की दो करत जा। पति को लगा पत्नी होशियार है, पढ़ी लिखी है, हम थके हुए आए, सो वो ये कह रही कि एक क्यों दो खा। तो पति
पति भी बड़ा विचित्र। अब इशारे में कहा, दो दो इशारा किया, दो ही उंगली उठाए, और जहां दो ही उंगली उठाई उसने पूड़ी ली, एक पूड़ी पे साग रखी, दूसरी पूड़ी ऊपर से रखी, पिज्जा बना। एक पूड़ी नीचे, फिर साग, उसके ऊपर दूसरी पूड़ी, पिज्जा बनाया और लगा खाने। अब सहेली और हंसे तो पत्नी माथा पीटने लगी कि हे भगवान। पति ने गौर से पत्नी को देखा, लगता है ये पूजा की पूड़ी है। सो हमारी पत्नी कह रही, प्रणाम कर करके खा। बेचारा पति एक पूड़ी ली, साग रखे, दूसरी रखे और पांव पड़े, जय हो पूड़ी माता, लगो खाने। अब पत्नी का दिमाग खराब और सहेलियां मुंह टेढ़ा कर करके हंसे। एक से बोले, देखो कितने समझदार है, कितने ही बात। अब पत्नी का दिमाग खराब, तो पत्नी अब बोल तो कुछ सकती नहीं, लोग थे तो बोल कुछ सकती नहीं। उसने चूल्हा में लकड़ी ली और लकड़ी को ऐसे जोर से फेंक करके कहा, अरे चूल्हे आगी के लगे, इससे अच्छा तो पहले जैसा जल रहा था वैसे ही जलता रहता। इससे अच्छा तो एक ही पूरी खाने वाला ठीक था। तो देखो पत्नी समझा कुछ और रही, पति समझ कुछ और रहा। यही होता है, कई बार हम कथा में समझाते कुछ और है, कई बार तुम कुछ और समझ लेते हैं। जैसे हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, राम द्वारे तुम रखवारे, होते नया क्या बिनु पैसारे। हमें एक वकील के साथ बैठे हुए एक अधिकारी से कहा, क्यों तुम्हें शर्म नहीं आती, घूस लेते हो? बोले, गुरुजी हम घूस तो हनुमान चालीसा के आधार पर लेते हैं। हमने कहा, ठटरी के बड़े हनुमान चालीसा में कहां लिखा के घूस लेनी चाहिए? बोले, बा आपने ही कथा में सुनाया था ना, होते नया क्या बिनु पैसारे। ऐसे भी लोग होते नया क्या बिनु आज्ञा होती नहीं, बिना पैसा गया। हमने कहा, नक कटा टटरी के बल। ऐसे भी पृथ्वी पर लोग होते जो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। लेकिन मेरे पागलों, हम अर्थ का अर्थ यही बताना चाहते हैं। पूरी जिंदगी का अर्थ, सारों का भी सार हनुमान जी की भक्ति को पा लेना है। कुछ देखकर चलो या ना चलो, हनुमान जी की तरफ देखकर जरूर चलना चाहिए। कुछ देखकर चलो या ना चलो, हनुमान जी की तरफ देखकर चलना चाहिए। बोले क्यों? हमारा मानना है हनुमान जी का दिन है मंगलवार, और हनुमान जी भी है मंगल मूर्ति, और जिंदगी में भी अमंगल का हरण करना है तो मंगल भवन अमंगल हारी का होना ही पड़ेगा। अच्छा, जैसे कई लोग हमें, गुरुजी हमारा तो बड़ा अमंगल है, बड़ा दिमाग खराब है, अमंगल हो रहा, अमंगल। अरे अमंगल हो रहा, क्यों परेशान हो? मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति। अमंगल है, घबराओ मत। अमंगल को भी मंगल करने वाले को वीर हनुमान कहते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। कुछ देख कर चलो या ना चलो, पर मंगल भवन मंगल हारी श्री हनुमान जी को देखकर चलना चाहिए। ऐसे ही एक आदमी 4 मंजिल छत के ऊपर खड़ा हुआ था, पान खाकर, और पान खा करके खड़ा था, बढ़िया मुंह में पीक बना करके नीचे उड़ाई, पीक। नीचे चले जा रहे थे टिल्लू गुरु की खपड़िया पे गिरा। ऊपर देखकर बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? नीचे देख करके नहीं थूक सकते? ऊपर से खड़े हुए भाई साहब बोले, ऊपर देख कर नहीं तुम चल सकते? टिल्लू गुरु नीचे से ही हाथ जोड़ के बोला, जय हो। वो तो बड़ी कृपा है कि नीचे देख रहे थे, कहीं मुंह अगर ऊपर होता तो सेंट्रल में पड़ता। बताओ, ऐसे भी लोग कहते हैं ऊपर देखकर चलना चाहिए, लेकिन ऊपर देखकर चलना चाहिए ये बात तो बहुत अच्छी है। ऊपर देखकर चलना चाहिए ये बात बहुत अच्छी है, बहुत तार्किक है। इस बात में बड़ा संकेत है। संकेत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऊपर परमात्मा की तरफ देख करके ही चलना चाहिए। अच्छा, क्यों? भगवान ऊपर है इसलिए हम लोग तो भूपर हैं। भगवान ऊपर है इसलिए हम लोग भूपर हैं, और भगवान ऊपर नहीं होते तो क्या हम लोग भूपर होते हैं? विचार करो,
भगवान ऊपर नहीं होते तो क्या हम लोग भूपर होते? बोलो, होते क्या? हम लोग भूपर इसलिए हैं क्योंकि हनुमान जी हमारे ऊपर हैं। इसलिए मेरे पागलों, प्रत्येक व्यक्ति को कुछ देखकर चले या ना चले, पर भगवान को देखकर चलना चाहिए। और यही हनुमान जी की कथा का, हनुमान चालीसा की इस चौपाई का सार है कि जो भगवान को देखकर चलता है, भगवान उसको देख करके उसे आगे बढ़ाते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।